तो सुनो, ना मैं कोई शायर हूँ ना कोई कवि, बस शायद कोई कहानीकार हूँ। बस अपना एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, या फिर पता नहीं, बस कुछ लिखा है जो आपके सामने पेश करना है, या फिर कुछ भी कह लो। पर बस सुनो आप, अगर हो यहाँ पे कोई तो सुनो कि उस दिन भी कुछ अलग नहीं हुआ। सूरज भी पूरब से और उसके बाद मैं भी अपने हिसाब से ही उठ गया। रोज़ की तरह चाय का प्याला पीकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। और बताऊँ मेरे बारे में तो इतना कुछ है नहीं। सच कहो तो भीड़ में रहना मुझे आता ही नहीं। शायद थोड़ा डर लगता है लोगों से। पर उस दिन कुछ अलग हुआ, पता नहीं कैसे। मेरी आंखों ने मेरे होठों से किसी और की आंखों से ज़्यादा बातें की। हाँ, थोड़ा फिल्मी लग रहा होगा, बट आ ही गए हो तो अब सुन लो। उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर एक फीलिंग थी अजीब सी। पर डर भी था कि शायद मैं किसी और की आंखों को अपना ना समझ बैठूं। पर 2 मौसम बीत गए इस बात को समझने में कि किसी भीड़ को अपना बनाना मेरा काम ही नहीं था। बस उन आंखों को समझना था जो अपनी लगती थी। ज़्यादा भीड़ में रहता नहीं ना मैं, इसलिए थोड़ा लेट समझता हूँ। और अगर पूछोगे कि मैं बस उनकी आंखों की बात ही क्यों करता हूँ, तो शायद इसलिए कि उनकी आंखों के अलावा उनसे कभी असली में बात ही नहीं हुई। पर एक दिन हिम्मत करके गया था मैं उनसे बात करने। डर लगा, थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, पर थोड़ी सी बात भी हुई और लगा चलो कहानी शुरू तो हुई। उसके बाद भी 2-3 बार बातें ज़रूर हुई, पर हर बार लगा जो आंखों की कहानी थी वह वही की वही रह गई। कभी सोचता हूँ कि ये कहानी थी या बस मेरे अकेलेपन की कोई छोटी सी निशानी, या कोई बस मेरा एक वहम। वो भी कुछ महसूस करती थी या बस मेरा कोई वहम। और फिर एक दिन आया जिसमें भी कुछ अलग नहीं था। सूरज भी पूरब से और मैं भी अपने चाय का कप हाथ में लेके अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार था। सब वही था, बस एक बात अलग थी कि जो सफ़र था वो एक तरफा हो गया था। अब बस इंतज़ार है सिर्फ इतना कि कहानी कभी दोनों तरफ से लिखी जाए, वरना ये भी रह जाएगी किसी छोटे से कहानीकार की अधूरी सी कहानी। बस यही था, ना कुछ था नहीं इसमें, बस कि लिखना चाहता था और बस आपको बता दिया। अगर हुई या तो ठीक है, नहीं तो वैसे डायरी में तो मेरी है, तो ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ। दिस इज सार्थक।